वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रात का है प्रात निश्चित, अस्त का है उदय। बंधुओं, जब रात होती है तो इसका अर्थ है कि प्रातः काल निश्चित हो गया। रात का है प्रात निश्चित, अस्त का है उदय। जो सूर्य अस्त होता है ये समझ लो कि उदय होने की भी तैयारी साथ हो गई। रात का है प्रात निश्चित, अस्त का है उदय। एक जैसा ही किसी का कब रहा है समय। इस बात को गहराई से अपने भीतर उतारो कि समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के काम जल्द बन जाते हैं, शीघ्र हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। बंधुओं, इंतजार की घड़ियां ऐसी होती हैं जो बीतने पर नहीं आती। जो विरह की आग है उसे इसलिए भयंकर कहा गया है क्योंकि बहुत कम लोग ही गुजर पाते हैं। थोड़े से हिम्मतवर लोग जो विरह की आग है उससे गुजर पाते हैं, अन्यथा तो लौट जाते हैं। बंधुओं, धैर्य चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए। मैं देखता हूं एक जमाना था, बड़ी संख्या में लोग दैनिक राशिफल पर आते थे, लेकिन जो वे सुनना चाहते थे वह उन्हें मिला नहीं। वे कुछ और सुनना चाहते थे और इसी कारण वे लौट गए। अब यहां जो बहन भाई हैं वे धैर्यवान हैं। बंधुओं, निज धर्म कहता है प्रतीक्षा ही प्रार्थना का मूल है। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। हालातों की विवशता को मैं बखूबी समझता हूं। जीवन की मुश्किलों को मैंने करीब से देखा है। रैन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। तन की बात मैं क्या कहूं, मन भी गया है सूख। फिर बोल रहा हूं, समझने का प्रयास करें। रैन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। रात को ना नींद आती है और ना दिन में भूख लगती है। तन की बात मैं क्या कहूं, मन भी गया है सूख। शरीर के साथ साथ कई बार मन भी कमजोर पड़ने लगता है। बंधुओं, प्रतीक्षा में परिणाम छिपा होता है, लेकिन इंतजार करना पड़ता है। और कोई बहादुर, साहसी, हिम्मतवर आदमी ही ऐसी अग्नि परीक्षाओं में से निकल पाता है। मैं जब भी राशिफल मासिक बनाता हूं, महीने के वीडियो डालता हूं, तो कई बार मैं उन वीडियोस के कमेंट भी देख लेता हूं। बहुत बहन भाई कहते हैं कि आपने जुलाई में ऐसा कहा था, सितंबर में कहा था, जनवरी में कहा था, फरवरी में कहा था।
बंधुओं, पहली बात तो ये है कि मासिक राशिफल बनाने की मेरी इच्छा नहीं होती, लेकिन इतने कमेंट, इतने मैसेज, इतने फोन आते हैं जो मुझे बोलने पर मजबूर कर देते हैं। मैं तो केवल निज धर्म की कला आपको सिखा रहा हूं, और इस कला को जिसने सीख लिया उस पर अमृत की वर्षा कभी भी हो सकती है। हां, ये बात अलग है कि आदमी का ये मन है, ये भरोसा नहीं आने देता। मन कहता है कि कब बनेगा काम, तन तो सूख रहा है, मन भी सूख रहा है, कैसे भरोसा आए कि अमृत की वर्षा होगी। कई बार आदमी ये भी सोचता है कि बहुत से उपाय कर लिए, जंगल जंगल घूम लिए, जो नहीं करना था वह भी करके देख लिया, लेकिन ये दर्द लिपटता ही जा रहा है। पता नहीं परमात्मा कब हमारी सुनेगा। ऐसा इंसान सोचता है, मन में बहुत बार सोचता है कि क्या मेरा जीवन आंसुओं से ही घिरा रहेगा। ये मन है, ये कभी कभी नाराज भी हो जाता है। मैंने ऐसे कमेंट भी देखे हैं जिनमें कहा कि हमें न तो आप पर भरोसा है न परमात्मा पर। मैं कब कहता हूं कि मुझ पर भरोसा करो या परमात्मा पर भरोसा करो? मैं तो कहता हूं कि आप अपने आप पर भरोसा करो, और यही निज धर्म का सार है। बंधुओं, जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, ये समझ लीजिए उसके लिए उस करुणा निधान के मंदिर का द्वार खुल गया। पुरानी बात सुनाता हूं। कहते हैं कि एक संत जंगल में बैठा था, माला फेर रहा था। तभी वहां से एक ऐसा व्यक्ति गुजरा जिसके हाथ में बंदूक थी, बड़ी बड़ी मूछें, आंखें लाल। उसने जब संत को देखा तो वह रुक गया। उसने पूछा कि ये आपके हाथ में क्या है? संत ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा कि ये मेरा हथियार है। तो संत ने कहा कि ये भी मेरा हथियार है, ये जो हाथ में माला है ये मेरा हथियार है। उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि ये आपको किसने दिया? तो महात्मा ने कहा, ये बंदूक आपको किसने दी? उस व्यक्ति ने कहा कि ये मैं लाइसेंस बनवा कर लाया हूं, सरकार ने दी है। महात्मा ने कहा कि ये मेरी माला बड़ी सरकार ने दी है। शिकारी की तरह दिख रहे उस आदमी ने महात्मा से पूछा कि ये माला काम क्या करती है? महात्मा ने कहा, पहले तू ही बता दे कि ये तेरा हथियार क्या काम करता है। महात्मा के कहने की देर थी बंधुओं। उस शिकारी ने एक पक्षी को गोली मार दी। पक्षी तड़फता हुआ वृक्ष से नीचे गिर गया, और वह व्यक्ति महात्मा को कहता है कि मेरा हथियार ये काम करता है। जख्मी पक्षी को देखकर महात्मा उठे और उन्होंने अपनी माला से उस पक्षी को छूकर प्रभु राम कह दिया। जानते हो, उस माला के छूते ही और राम का नाम लेते ही वह पक्षी उठकर बैठ गया और कुछ ही क्षणों में उड़कर
पेड़ पर चढ़ गया। महात्मा ने उस आदमी से जो शिकारी की शक्ल जैसा था उससे कहा कि अब देखा कि मेरा हथियार क्या काम करता है। मेरे हथियार में वो ताकत है जिससे मुर्दे भी चलने लगते हैं। बंधुओं, परमात्मा के नाम में वो शक्ति है। यदि इंसान को भरोसा आ जाए तो मरुस्थल को हरा भरा होते देर नहीं लगती। बस ये मन है जो आदमी को भटकाता रहता है। इसलिए कहता हूं, धैर्य की कला सीख लो। अमृत की वर्षा कभी भी हो सकती है। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो बात कही कि रात का है प्रात निश्चित, जब रात हो गई है तो ये समझ लेना कि सवेरे की शुरुआत हो गई है। रात का है प्रात निश्चित, अस्त का है उदय, एक जैसा ही किसी का कब रहा है समय। न रह पाए दिन सरल, क्या रहेंगे ये कठिन और थोड़े दिन। बंधुओं, इस कविता को मैं बचपन में पढ़ता था। और थोड़े दिन, हौसला आ जाता था। मान लो किसी काम में संघर्ष ज्यादा हो जाता था तो फिर मैं इस बात को याद करता, और थोड़े दिन। बस इसीलिए आपसे कहता हूं कि अपने कर्म को जारी रखें। जो भी परमात्मा ने जिम्मेवारी आपको दी है उसे पूरे दिल से निभाएं। सफलता का सूर्य आपके जीवन में किसी भी समय उदय हो सकता है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, दूसरा श्राद्ध है। बहुत ही पावन काल रहेगा। अपने पूर्वजों को याद करके धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और 5 मिनट मौन बैठना, फिर आसमान की तरफ देखना, केले के पौधे और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना, केले के फल का दान करना, भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले रंग के फूल अर्पित करना, शाम के समय घी का एक दीपक जलाकर केले के पौधे के नीचे रख देना। भूमा नारायण हरि नारायण, भूमा नारायण हरि नारायण। इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 3 सितंबर दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आपको किसी पुराने परिश्रम का अचानक फायदा मिल सकता है। दूसरों के कामों में भी आज समय लगेगा, धन भी लग सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए समय सामान्य रहेगा और आमदन ठीक होगी। वृषभ, आज शरीर के साथ साथ मन थोड़ा थकावट महसूस करेगा। दिन थोड़ा संघर्ष वाला है। यात्रा का योग है, मेहमान आ सकते हैं। कारोबारी सितारे लगभग ठीक रहेंगे। मिथुन, किसी काम में आज आपको उम्मीद के अनुसार सफलता मिल सकती है। कोई अच्छा समाचार आ सकता है और कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। आज लेन देन की कोई समस्या हल होने का योग है। कर्क, गृहस्थ की किसी समस्या से आपको आज छुटकारा मिल सकता है। कारोबार में भागदौड़ रहेगी। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा, लेकिन किसी सहयोगी का सहयोग मिलेगा। आमदन के लिए समय ठीक है। सिंह, आज कोई विशेष फायदा मिल सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है और रिश्तों संबंधी किसी बात पर, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। कन्या, आज कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है। कार्य व्यवहार से धन लाभ मिलेगा। नौकरी से संबंधित काम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। आमदन ठीक होगी। यात्रा में सावधानी रखें। तुला, अपनों से आज मिलन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता का दिन है और कारोबारी सितारे ठीक हैं। पुराना काम भी आज बन सकता है।
और कोई पुराना साथी आपके काम भी आ सकता है। वृश्चिक, नौकरी से जुड़े कामों में कोई सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकरार हो सकती है। सेहत पक्ष ठीक है और पुराना कोई मित्र मिल सकता है। धनु, कार्य क्षेत्र की आज कोई बाधा या परेशानी आपके सामने आएगी। आज किसी से बेवजह बहस मत करें। आमदन के लिए दिन ठीक है, सेहत ठीक रहेगी, कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। मकर, कारोबार से लाभ ठीक होगा, लेकिन करीबी लोगों के कामों में थोड़ी आपकी व्यस्तता ज्यादा रहेगी। मन में कोई नई योजना आएगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कुंभ, किसी पुरानी कठिनाई से आज आपको छुटकारा मिलेगा और आज आपको कोई नया अवसर, कोई नया मौका भी मिल सकता है। हालांकि कोई निजी चिंता कुछ समय मन को घेरेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, दोपहर बाद समय बदल जाएगा। मीन, आमदन के लिए आज का दिन सामान्य है। कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन मन में विचारों की उथल पुथल रहेगी। सेहत ठीक रहेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।